शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं कर आना है। और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। कैसा रहेगा अगर बिना सफर किए, बिना काबा पहुंचे तुम्हें एक मकबूल हज का सवाब मिल जाए? तो हम अक्सर हज और उम्रा की तमन्ना रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक ऐसा अमल है घर पर जिसमें अल्लाह वही सवाब अता करता है, और वो है माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन को प्यार भरी निगाह से देखना अल्लाह उसके नामा अमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिख देता है। तो आज एक बार अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से जरूर देखी, शायद ये नजर ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाब बन जाए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत दे। से आमीन इन द कमेंट सेक्शन। समझो और कहो कि लोगों आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना, बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास न फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना, मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। इस वीडियो को अकेले बैठकर बहुत ध्यान से सुने। जो तुम्हारे 99 अच्छे कामों को छोड़कर तुम्हारी एक गलती पकड़ ले उसे इंसान कहते हैं, और जो तुम्हारी 99 बुराइयों को भूल कर तुम्हारा एक नेक अमल कबूल कर ले उसे रहमान कहते हैं। और वो रहमान कोई और नहीं, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार, वो अल्लाह है। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम इन शैतानी कामों को छोड़कर सच्ची तौबा कर लो और उसकी तरफ पलट जाओ। अगर तुम गुनाह करके थक गए हो ना, तो तौबा कर लो, क्योंकि तुम्हारे रब की रहमत तुम्हारा इंतजार करते हुए अभी तक नहीं थकी। हम सबको अपनी और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।